अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद है आप सभी का अपने चैनल HR4U में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th और 12th के लिए उर्दू कवायद का बुक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उर्दू कवायद क्लास 10th और 12th, इसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ क्लास 10th और 12th में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ दे रहे हैं जिस जहाँ की जानकारी बच्चों को है ही नहीं और कहीं ना कहीं गेस में भी नहीं दिया होता है। तो इसलिए मैं ये बहुत उर्दू के कवायद से बहुत डीपली चीज़ों को मैं निकाल के लाया हूँ कि आपका एक नंबर भी उर्दू कवायद में आप छूटने वाला नहीं है। आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आ जाए और कवायद तो एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए। तो पहला क्लास मैंने दिया है, वहां पर मैंने सिर्फ बायोडेटा बताया था कवायद के बारे में। आपने क्लास नहीं देखा तो वहां जाकर के प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ये आपका दूसरा क्लास है। इसी तरीके से अब जो है एक्चुअल थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं उर्दू का क्लास नहीं दे पा रहा था कवायद का, तो अब जो है आपका उर्दू कवायद का क्लास जो है वो चलता रहेगा। और उर्दू क्लास 10th का, फिर उर्दू, उसके बाद उर्दू चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी एक वीडियो में मैं 4 ऑब्जेक्टिव देता रहूंगा, चलता रहेगा। तो वीडियो पर बने रहे और इंड तक देखे, बहुत अहम जानकारी आपको मिलेगी। शायद ही आपने पढ़ा होगा ऐसा, और इसमें आपको अल्फाज सीखने को भी मिलेगा, आपको उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा और उर्दू की अहमियत को समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कवायद क्या है। ये सारा मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है, तो या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके चेक कर लेंगे या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से देख लेंगे। यहाँ पर #QFB पार्ट 2 है। इससे पहले QFB है ना, कवायद फ्रॉम बिगनिंग, ये पार्ट 1 था पीछे और ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो कवायद को हमने उस टाइम में शुरू में कवायद बताया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इन 5 हिस्सों की पूरी जानकारी जो कि बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम इंटर में पूछ देता है, और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CTET की, BPSC की एग्जाम, टीचर वाले एग्जाम की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइन में उर्दू से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ जाए। आपके कवायद की तैयारी 15 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले उर्दू कवायद को जो 5 हिस्सों में बांटा गया है, वो 5 हिस्सों का नाम मैंने लिखा है और उसको क्या कहते हैं, कैसे, पूरा समझते हैं। पहला है इल्मे हिज्जा। ठीक है, पहला क्या है? इल्मे हिज्जा। ये क्या है भाई? तो इसको उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है। अब देखिए, अब यहां पर समझिए कि इल्मे हिज्जा है क्या। तो उर्दू कवायद का वो हिस्सा है, ऐसा हिस्सा जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कर, यानी हुरूफ तहज्जी जो होती है, हुरूफ तहज्जी क्या होती है वो मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पहले आपको नॉर्मल डिफिनेशन समझना है। तो हुरूफ तहज्जी जो होता है ना, उसके बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको हम इल्मे हिज्जा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरे पर आते हैं, है ना। पहले यहां कहा दिया कि मालूम फराहम कराई जाती है हुर्फ, हरकत, सकनात, एराब वगैरह की जानकारी शामिल होती है। और इसमें कौन कौन सी जानकारी? हुरूफ की जानकारी इल्म हिज्जा में होगी, हरकत की, सकनात की, एराब यानी जेर जबर पेश की वगैरह जानकारी शामिल होती है इसमें। तो उसको हम इल्म हिज्जा यानी हुर्फ तहज्जी के मुतालिक कहते हैं। तो याद रखना है, इल्म हिज्जा तो जिसमें हुर्फ तहज्जी की यानी हुरूफ, हरकत, सकनात, एराब, जेर और जबर की जानकारी दी जाती है, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा है इल्म सर्फ। ठीक है, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? वह इल्म है जिसमें लफ्जों की शनाख्त, पहचान, शनाख्त यानी पहचान, वह इल्म है जिसमें लफ्जों की शनाख्त और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियां के तरीके जानकारी होती है। एक चीज समझिए आप, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो वह इल्म जिसमें लफ्जों की शनाख्त यानी लफ्जों की पहचान कराई जाए और उसके उलट फेर और हरकत यानी लफ्जों को, कुछ लफ्जों को हम उलट फेर करके भी लिखते हैं, और हरकतों की तब्दीलियां और लफ्जों के हरकत की बदलाव के तौर तरीके की जो जानकारी मिलती है उसको हम इल्म सर्फ कहते हैं। तो आप नॉर्मली मोटा मोटी याद रखिए, जिसमें लफ्जों की पहचान कराई जाए, लफ्जों के उलट फेर की जानकारी हो, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, और जितने बच्चे हैं ना वो जुड़ जाए, कमेंट कर दें कि सर मैं हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और मैं गारंटी देता हूं एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। 60 नंबर का कवायद होता है, याद रखना। तीसरा आपका कह रहा है इल्मे नहू।
क्या कह रहा है? तीसरा इल्म नहू। तो कमेंट कर दो, और जितने भी बच्चे हैं ना आपके कांटेक्ट में उर्दू वाले जो परेशान है कि कवायद तो आप उन्हें कह दें कि कवायद यहाँ स्टार्ट हो चुका, मात्र 15 दिन में आपका उर्दू कवायद को पूरा मैं समेट दूंगा, गारंटी देता हूं मैं। आप देखना, अब डबल वीडियो एवरी डे मिलेगा आपको। कितना? एवरी डे 2 वीडियो मिलेगा आपको। इल्म नहू वह इल्म है जिससे अज्जाए कलाम को तरतीब देने, यानी जो कलाम हो उसको तरतीब यानी हिसाब से और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम हो। इल्म नहू में क्या हो गया? वह इल्म जिसमें अज्जाए कलाम को तरतीब देने का, मतलब तरतीब का मतलब एक ढंग से सजाने का, या फिर उसको जुदा यानी अलग अलग करने का तरीका मालूम हो। यानी कि इल्म नहू में एक चीज साफ कर दिया गया कि जिससे अज्जाए कलाम को कोई चीज सेंटेंस हो उसको तरतीब से लिखने का, या फिर यहां ध्यान देंगे आप उसको जुदा करने का, अलग करने का तरीका मालूम होता है तो उसको हम इल्म नहू के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूछा जाएगा कि जिसमें अज्जाए कलाम को तरतीब देने या जुदा करने का जिक्र हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा तो इल्म नहू कहते हैं। नोट भी कर लेना कॉपी में, नोट्स यहां से नोट्स जरूर बनाते जाना। उसके बाद 4 नंबर का है इल्म उरूज। इल्म उरूज वह इल्म है जिसमें अशआर कहने का तरीका, यानी वह इल्म है जिसमें अशआर यानी शेर व शायरी करने का तरीका और अशआर को परखने का शऊर, मौजू और नामौजू का कलाम फर्क वाज़ा किया जाता है। यानी इल्म उरूज क्या है? तो जिसमें अशआर को कहने का तरीका बताया जाता है, कोई भी शायर कैसे बनता है तो इल्म उरूज की जानकारी उसको होती है। तो जिसमें अशआर कहने का तरीका और अशआर को परखने का, जांचने का तरीका पता। क्लियर है? तो ये 4 कॉन्सेप्ट के लिए 5वां है। तो पहले कह रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे कहीं भी, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और वीडियो इन तक यहां तक जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट कर दे प्लीज। अब है इल्म बलागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है, उर्दू पे ऐसे भी लोग तवज्जो नहीं देते, आपको ध्यान देना है। इल्म बलागत क्या है? वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानी खूबियां बयान की। अब देखो इल्म बलागत क्या है? तो वह इल्म है, ऐसी जानकारी है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां, यानी लफ्जों का जुमला जो हो उसका लफ्ज और माने की खूबियां बयान कर दी जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इल्म बलागत कहते हैं। क्या बोलते हैं? इल्म बलागत कहते हैं। देखिए आपको यहां से ना 1 2 3 4 5 इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद इसका खास टॉपिक है वह इल्म जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां, यानी वह इल्म है, ऐसा इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो इल्म बलागत कहते हैं। तो यहां तक उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन हिस्से हैं? 5 हिस्सों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, फटाक से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, और फिर आगे की क्लास के लिए आप बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब भी आकर आपको आगे की वीडियो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये QFB2 है, तो अगला जो होगा वो QFB यानी कि कवायद फ्रॉम बिगिनिंग। जी आपको याद रखना, यहां से सर्च कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है आपको कवायद। 15 दिन याद रखना, 15 क्लास में आपका उर्दू कवायद पूरा का पूरा निचोड़ कंप्लीट आपको बने रहना है। और यदि पिछले साल का आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे भी कवायद मैंने पढ़ाया, लेकिन ये सब चीज़ नहीं है उसमें, तो इसको वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें। चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।